पार्ट 13 की शुरुआत में हम सुचोल को देखते हैं जो यसो को अपने साथ एक प्लॉट दिखाने लाया था जहां पे वो एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट बनाने का प्लान बताता है जिसमें वो यसो को अपना पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन यनसन उसे डायरेक्टली मना ना करते हुए कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में। इधर बटलर ग्रेस हैन के मॉम के कान भरती है ये बताकर कि जब से यन सो गया है हैन तभी से उसके पीछे पड़ी हुई है। इस वजह से सचल को उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता और क्योंकि यन सोंग हैन के कॉलेज का दोस्त है इसलिए वो हैन की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है हर्षना के साथ पार्टनरशिप कराने में, जिसके हेल्प से न 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएगी और चेयरमैन के प्रॉमिस के हिसाब से हैन को क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। पता नहीं हैन ने सचल के बारे में यनसन को क्या बताया है जिस वजह से यनसन तो मिस्टर सचल को अपना पार्टनर बनाने का लायक ही नहीं समझता, जो सुन हैन की मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है। हैन की मॉम फ्यून टेलिंग में कुछ ज्यादा ही मानती थी तो उस पर बटलर कह देती है कि मैंने एक टेलर से हैन के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हैन की किस्मत में पूरी जिंदगी अपने सिबलिंग्स को परेशान करना ही लिखा है, जो कि सरासर झूठ था। हैन के मॉम के अंधविश्वास का फायदा उठाकर बटलर ने उनसे बहुत सारे पैसे भी निकाले हैं। पिछले 15 सालों से हम देखते हैं बटलर ने ये सारी प्लानिंग यस के साथ मिलकर बनाई है कि मॉम तो उससे बात करने के लिए गुस्से में उसके घर चली जाती है जहाँ शाम को हैन घर आती है पर उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, पर उसके आते ही मॉम तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। कहती है तुमने ही जरूर सुचोल के खिलाफ यंस को कुछ कहा होगा, इसी वजह से वो सुचोल के साथ काम नहीं करना चाहता। न कहती कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। मॉम कहती है क्वींस ग्रुप को हथियाने के लिए तुम इतनी सेल्फिश हो कि कुछ भी कर सकती हो, चाहे सामने कोई मर भी रहा हो तब भी सिर्फ तुम अपने आप को ही बचाओगी। नव भी आ चुका था जो उनकी बातें सुन रहा था। हैन को चक्कर आने लगता है पर नव उसे होल्ड कर लेता है। मम फिर भी उसे डांटने जा रही थी पर नव पहली बार उनकी बात को काटते हुए कहता है कि सुबह से तबीयत खराब है इसलिए इसे आराम करना होगा। जोसन मॉम को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। मॉम कहती है मैं अभी भी इससे बात कर रही हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। न वो उन्हें सॉरी कहता है तो मॉम चली जाती है। नवो हैन को उसके रूम में ले जाता है जहाँ उसकी मेडिसिन देता है। हैन की बिगड़ती कंडीशन देखकर नवो कहता है क्या हमें तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, पर हिन मना कर देती है। हिन वो उसे समझाता है कि तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ सकती है पर हिन कहती है कि मैंने बताया ना कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूंगी। नव कहता है कि आखिर तुम इस 1 ट्रिलियन क्लब में जाने के लिए इतना रिस्क क्यों लेना चाहते हो, या सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहती वो लोग तुम्हारी हक की चीजें ले ले। कहती कि मैं बस उन्हें एक और शॉक नहीं देना चाहती, मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक बच्चा खोया है उसके लिए वो आज भी दुखी है तो अपने बारे में बताकर मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। जो सुन हिनू को भी बहुत बुरा लगता है। न कहती कि मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी इसलिए मुझे किसी पेशेंट की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, ये बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। देन इधर हमें पता चलता है कि यनसन तो क्वींस ग्रुप के सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीद रहा था, स्पेशली जो डायरेक्टर्स चेयरमैन को सपोर्ट करते थे यनसन उन सभी के शेयर्स खरीद लेता है। इधर बोमजीर बमसेक डैड से माफी मांगता है तो हमें यहाँ इनकी स्टोरी पता चलती है कि 20 साल पहले बमसेक ने अपने डैड को ही धोखा दिया था क्वींस ग्रुप को हड़पने के लिए। इवन उसने एक फ्रॉड करके डैड को ही जेल भेज दिया था जिस वजह से डैड ने उसे क्वींस फैमिली से निकाल दिया और पिछले 20 सालों से उससे बात नहीं किए थे और आज भी उसे माफ नहीं करते। अगले दिन हैन के मॉल पे एक कपल हंगामा करने लग जाते हैं, इवन वहाँ चीजों की तोड़फोड़ भी कर देते हैं। तो वो बंदा एक फीमेल एम्प्लॉय पे हाथ उठाने ही जा रहा था पर हीन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है तो ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी सीईओ को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो हैन उसे अपना इंट्रो देती है तो वो बंदा हैन को ही कहने लग जाता है कि तुमने अपने एम्प्लॉय को कस्टमर से बात करना सिखाया नहीं है। तो न अपने एम्प्लॉय से कहती कि सही का मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि अगर ऐसे पागल हमारे मॉल में घुस आए तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए। देन उस बंदे से कहती कि यहाँ जो तुमने तोड़फोड़ मचाई है इसका कंपनसेट करने के लिए तैयार रहना, ये बोलकर वो सिक्योरिटी को बुलाती है और इन्हें पुलिस स्टेशन भिजवा देती है। जो देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैं इनकी तारीफ करने लगते हैं और वो एम्प्लॉय भी है इनको थैंक यू कहती है। इधर हिनू के होम टाउन में उसके डैड मिस्टर बेग जो की इस टाउन के चीफ थे, उनका अब एक कम्पिटिटर खड़ा हो गया था जिसकी फैमिली गाँव में अपना हुक्म चलाना चाहती थी। इसके फैमिली वालों के बारे में मिस्टर बेक को सब पता था जो उनकी फैमिली का नाम बदनाम कर रहा था और लोगों में रूमर्स भी फैला रहा था कि मिस्टर बेक के कहने पर पूरा गांव नाशपाती की खेती करते हैं, उसका कोई फ्यूचर नहीं है जिसका आगे चलकर सभी को नुकसान होगा। तो वो कम्पिटिटर योन दूरी का चीफ बनने के लिए यहाँ के सारे लोगों को फ्री में दारू बांट रहा है, फ्री में खाना खिला रहा है ताकि आज होने वाले इलेक्शन में वो जीत सके। नबू का बड़ा भाई युनते भी यहाँ पे फुकट का खाने आ गया था। ज्योति मिस्टर बेक तो और ज्यादा गुस्सा होते हैं तो उसे अच्छे से डांट लगाने के बाद ये लोग भी अपने इलेक्शन की तैयारी करने लग जाते हैं। इधर वोटिंग शुरू होने वाली थी इसलिए मिशन के दोस्त उसे बुलाने आए थे कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी, पर मिशन किसी को मैसेज कर रही थी तो उन्हें कहती कि मैं जल्दी आ रही हूँ, तुम लोग जाकर उन्हें सपोर्ट करो। इधर मिस्टर बेक का कम्पिटिटर बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं और अब से नाशपाती छोड़कर एल की खेती करने के लिए कहते हैं। लगभग सारे लोग तो उनकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस्टर बेक तो छुपकर उनका लेक्चर सुन रहे थे और अब तो उन्हें घबराहट भी हो रही थी क्योंकि उनका ने काफी अच्छा बोल रहा था। कुछ देर बाद बारी आती है मिस्टर बेक की तो वो भी स्टेज पे आकर अपनी स्पीच देते हैं पर ज्यादातर लोग तो उनका मजाक ही उड़ा रहे थे। एक लेडी
तो ये भी कह देती है कि अगर हमारे यहाँ के नाशपाती इतने ही खास होते तो अब तक शायद मैं आपके डॉटर इन लॉ के स्टोर्स में बिकते की बात उठते ही सभी लोग उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। शादी के बाद से तो वो एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आए हैं। हैन और हिनू को लेकर कई तरह की गॉसिप शुरू हो जाती है। तभी यहाँ रखी कुछ चीजें हिलने लगती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो लोग खिड़की से देखते हैं कि सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ इसरा आ रही है। देखते ही देखते बहुत सारी ट्रक्स एंड कार्स आ गए थे जिन्हें देखकर मिशन काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि एक कार से हैन निकलती है और इस कम्युनिटी हॉल में आ जाती है, जहाँ उसे देख तो सभी लोग हैरान रह गए थे। नव के डैड भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। डैड पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे, तो हैन कहती है कि मैंने आपका 60 बर्थडे मिस किया, जिसके लिए आई एम सॉरी और मुझे खुशी है कि यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, इसलिए आपकी बिलेटेड बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए मैं आज पूरे गाँव को ट्रीट देने वाली हूँ। ये बोलकर वो सभी को अपना इंट्रो देती है कि मैं इस गाँव के विलेज चीफ मिस्टर बे की डॉटर इन लॉ हंग हैन हूँ। सभी लोग उसके स्वागत में ताली बजाने लगते हैं। यिनते को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हैन यहाँ पे कैसे आए, तो उसे मिशन बताती है कि मैंने उसे मैसेज करके बुलाया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिशन ने हैन को मैसेज करके बताया था कि आज हमारे गांव में इलेक्शन है, इसमें डैड को सपोर्ट करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम हमारे यहाँ पे आओगी, सो प्लीज क्या तुम आज ही आ सकती हो। इसके लिए ने हाँ कह दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हैन ने सारे गाँव वालों के लिए उसके स्टोर से बहुत सारी महंगी महंगी चीजें लाई थी, जिससे सारे लोग तो अपना वोट मिस्टर बेक को ही देते हैं और वो फिर से विलेज चीफ बन जाते हैं। देन इधर पूरे गाँव की दावत शुरू होती है, जहाँ पूरे गाँव वाले मजे से खाना पना करते हैं। इवन हर एक पर्सन को क्वींस ग्रुप की ओर से गिफ्ट मिलता है, जो सब देखकर हिनू की मॉम हिनू को कॉल करके बता देती है कि हिन हमारे गांव आई हुई है। जो सुन हिनू हैरान होता है कि वो कब गांव चली गई, इसलिए वो भी जल्दी से अपने होम टाउन के लिए निकलता है। इधर हैन घर पे हिनू के रूम में आती है, जहाँ की चीजों को देख वो अपने पुराने दिन याद करती है। जब वो हिनू के घर आई थी, वो नव के फोटोज को देखकर स्माइल करती है। तभी उसे ड्रॉयर में एक मप3 प्लेयर मिलता है, इसे वो बैठकर गाना सुनने लगती है। तभी एक बच्चा आकर हैन से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे। हैन बताती है कि मैं यहाँ की डॉटर इन लॉ हूँ। बच्चा तो उसे और पूछने लग जाता है कि पर मैंने तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तो हैन बताती कि मैं हिन की वाइफ हूँ। जो सुन बच्चा उसे अपना इंट्रो देता है कि मैं हिल हूँ, मेरे डैड है नते और यन वो मेरे अंकल है। इसका मतलब आप मेरी सियोर वाली आंटी हो। बाहर वो स्टाइलिश कार भी आपकी है, तो क्या आप मुझे कार की एक राइड करा सकती हो। न कहती हाँ, पर जब तुम ये सवाल करना बंद करोगे तब जोसन हर साइलेंट हो जाता है। तो न अपने ड्राइवर से कहकर लोल को गांव का चक्कर घुमा कर लाने के लिए कहती है। इससे ल तो बड़ा खुश होता है। हैन फिर से हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने जा ही रही थी, पर उसके हाथ से मप3 गिर जाता है। हैन उसे उठाने जाती है, पर अगले ही पल वो गाँव के खेतों के रास्ते में पहुँच गई थी और हम देखते हैं कि शाम भी होने आई थी। न को याद नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आ गई थी, पर हम देखते हैं कि हैन के पैर कीचड़ में गंदे हो चुके थे। इवन उसके पैर पे चोट भी लग गई थी, यानी हैन की फिर से कुछ घंटों की मेमोरी लॉस हो गई थी। इसलिए वो तो काफी डर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान थी। इधर हिन वो घर पहुंचकर हैन के बारे में पूछने लगता है। किसी ने उसे देखा नहीं था, तो उसे अपने घर के आसपास ढूंढने निकलता है। हैन को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। घर के पास वो हैन के ड्राइवर को देखता है, तो उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। ड्राइवर बताता है कि कुछ टाइम पहले तो वो यहीं पर थी। तभी नव को वो मप3 प्लेयर मिलता है। अगले पर नव साइकिल लेकर हैन को ढूंढने निकल पड़ता है। तो नव पूरे गाँव में हैन का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वही जगह पहुँचता है जहाँ कुछ देर पहले हैन थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो उसे गाँव के दूसरे रास्ते ढूंढने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही ढूंढते हुए रात हो जाती है। न चलते चलते गांव के बाहर जाने वाली एक ब्रिज के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर से भूल गई थी कि वो यहाँ कैसे आए, इसीलिए वो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। पर तभी सामने से उसे यूनवो आता हुआ दिखता है। यूनवो भी उसे देखकर साइकिल फेंक कर उसके पास आता है और उसे थोड़ा चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। न कहती कि चिल्ला क्यों रहे हो। न वो पूछता है कि तुम अचानक मेरे गाँव में क्या कर रही हो और इतने वक्त तक तुम थी कहाँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किसी को भी पता नहीं था तुम्हारे बारे में। घर छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो। हैन उसे रोकते हुए कहती कि मैं बस वॉक पर आई थी। न वो कहता है वॉक पर इतनी दूर। हैन कहती हाँ तो क्या हुआ। न वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पता भी है तुम्हें। हैन भी चिल्लाकर कहती कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। जिनवो कहता है सही है, मुझे माफ करो, मैंने तुम पर चिल्लाया। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख हैन अभी तक बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखा रही थी, वो अब अपनी असली कमजोर साइड दिखाती है कि वो अभी तक इतनी कंफ्यूज, डरी हुई और सहमी हुई है। बिजली ऑन होने की वजह से रास्ते के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो न अब अपने आप को रोक नहीं पाती। कहती है सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गई। ये सुनना वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। न उसे रोते हुए बताती है कि मुझे जितना याद है कुछ देर पहले मैं तुम्हारे घर के सामने थी, पर अगले ही पल मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गई थी। मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आई। तभी हिन वो उसके कपड़े देखता है, उसकी चोट को देखता है, तो न उसे बताती है कि मैं बहुत डर गई। तो न को इस कंडीशन में देखकर हिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, तो वो न के पास आकर उसे गले लगा लेता है। न भी पहली बार उसे गले लगाकर इतना रोती है, और न की ये कंडीशन देखकर हिनू भी रो पड़ता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, पर हमें एपिलॉग में 2006 का सीन दिखाया जाता है, जब नव अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए सियोल आया था। स्कूल के पहले दिन उसे छोड़ने आए थे। वहीं पर हम देखते हैं कि इसी स्कूल में हैन भी
पढ़ती थी, पर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली थी, इसलिए टीचर सारे क्लासमेट्स को उसे गुड बाय कहने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके के क्लासमेट्स गॉसिप करने लगते हैं कि हैन के भाई के मरने के बाद रूमर चल रहा है कि हैन पागल हो गई है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए यूएस ले जाया जा रहा है। पर हैन उनकी बातों को इग्नोर करके अपना बैग पैक करके बाहर जाने लगती है और हम देखते हैं कि जिस MP3 से वो गाना सुन रही थी ये वही था जो प्रेजेंट टाइम में यनु के रूम में था। तो वो आखिरी बार स्कूल को देखती है, पर पीछे मुड़ते ही उसका पैर ट्रिप होकर नीचे गिर जाती है, तो वो रोने लग जाती है। अभी सामने से नवा रहा था जो उसे गिरते देखकर उसे एक बेड लाकर देता है, पर हैन कहती है मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो उठने जाती है, पर उसके पैर में दर्द होता है, इसीलिए नव वो बैंडेज उसके घुटने पर लगा देता है और कहता है घर जाकर इसे साफ करके दवाई लगा लेना। तो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी वो उसके आंसू गिरते हुए देखता है, तो पूछता है क्या तुम रो रही हो, पर हैन नहीं कहकर यहाँ से चली जाती है। तो हिन वो उसे जाते हुए देखता है, वो कार में बैठकर चली जाती है। तभी हिन वो पीछे मुड़ता है तो उसे नीचे नाकाम अप 3 प्लेयर मिलता है। जब तक वो हैन को आवाज लगा था वो जा चुकी थी। तो इसी के साथ इस एपिलॉग का भी एंडिंग यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।